कार्य को करने के अनेकों रास्ते होते हैं, और बहुत सारे हमने जो है रिसर्च के द्वारा, बहुत सारी स्टोरीज के द्वारा, बहुत सारी एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने इस चीज को जाना। और आई होप कि आप सबों ने इसे समझा होगा और उसे अपने जीवन में भी अप्लाई जरूर करेंगे। तो आज के सेशन के लिए फिर से, आर यू रेडी? आप सभी क्या तैयार हैं आज फिर से कुछ नया सीखने के लिए? तो सच में आज फिर से आप सभी प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन वे में बैठ जाए, प्रॉपर डायरी और पेन के साथ विथ वीडियो ऑन मोड पे, ताकि चीजों को आप अच्छी तरह से समझ सके। क्योंकि जिंदगी से सीख कर सलीका जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। हम छोटी छोटी खुशियों से अपने हर पल को सजाएंगे। इन मुश्किलों और उलझनों को बनने ना देंगे राह की रुकावटें। दिल में भर कर हम हौसला, एक एक कदम हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए आज फिर से एक कदम एक साथ हम मिलकर बढ़ते हैं, और हम सबों की डिजिटल तालियों के साथ हम हमारे ग्रेट गुरु को इनवाइट करते हैं जोरदार तालियों के साथ। प्लीज वेलकम सर, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले वंदना मैम, मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्या प्रेयर की आवाज़ क्लियर आ रही थी? यस सर, क्लियर थैंक थी। यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो प्रेयर्स हमारे सेशन को बहुत ही डिसिप्लिन बनाता है, और प्रेयर इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम प्रार्थना के साथ चीज़ों को स्वीकार करते हैं तब हम चीज़ों को कंसीव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से हम सक्सेस बाय चॉइस के डे 2 के अंदर आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसे कि हमने कल सीखा था कई सारी ऐसी चीज जिसको डेफिनेट और डेफिनेटली हम में से कई लोगों ने प्रयोग में लाना शुरू कर दिया होगा। आप में से कई सारे लोग जिन्हें आज सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड करी होगी, मैनिफेस्टेशन किया होगा, डिटॉक्सिफिकेशन किए होंगे, योगा किया होगा, और इस तरीके से उन्होंने अपने दिन को बहुत ही शानदार बनाया होगा। होप सो आप में से बहुत सारे लोग जो इन सक्सेस बाय चॉइस के अगले 15 दिनों में अपनी जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। क्योंकि ये सेशन है ही कुछ ऐसा जिसको अगर आपने जीना सीख लिया, क्या जिसको अगर आपने जीना सीख लिया तो ये आपकी जिंदगी और आपकी जनरेशन पूरी तरीके से बदल सकती है। सो आज हम आपके साथ फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही बहुमूल्य चीज। जैसे कि मैंने आपको पहले दिन बताया था, हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं ग्लोबल रूल्स ऑफ सक्सेस, यानी सफलता के वो नियम जिस नियम को स्वयं प्रकृति ने, स्वयं परमेश्वर ने सक्सेस के लिए बनाया है। अब आप देखिए, मन को किसने बनाया? मन की शक्ति किसने दी? विचारों की शक्ति किसने दी? ये तो स्वयं परमेश्वर ने दिया ना। और परमेश्वर की इसी शक्ति से, जिससे हम अपनी चेतना को इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया में सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर देते हैं, ये आपने कल सीखा। माय डियर फ्रेंड्स, अलग अलग विचारें जो आती हैं, ये विचारों को लाने की शक्ति किसने दी? उसी नेचर ने, जो आपका क्रिएटर है, उस क्रिएटर ने। इसीलिए आज सक्सेस बाय चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सक्सेस बाय चॉइस में हम सीखते हैं कि कैसे नेचर के बनाए गए सिद्धांत को अपने जीवन और अपने जीवन यापन के लिए हम इस्तेमाल करना सीखें। इसीलिए तो ये सेशन आपको आपको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड फिनेंशियल अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको पूरी तरह से लेना सिखाएगा। मैं एक बार जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपने लक्ष्य को सेट किया? प्रॉपर तरीके से कहेंगे सर, व्हाट यू मीन बाय प्रॉपर तरीका? प्रॉपर तरीका का मतलब आप पता चल गया कि अगले 6 महीने बाद आप कितनी इनकम पे होना चाहते हैं। आपको पता चल गया आप 2025 में अपने जीवन से क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको पता चल गया 2030 में आप अपने जीवन से क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। मतलब प्रॉपर तरीके से आप में से कितने लोगों ने गोल सेट किया? उसके बाद आप में से कितने लोगों ने प्रॉपर तरीके से ग्रैटिट्यूड शुरू करी, मैनिफेस्टेशन को आपने स्टार्टअप किया, डिटॉक्सिफिकेशन और योगा को शुरू किए, और अपनी अल्फा फ्रीक्वेंसी को बीटा फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हुए फील्डवर्क को स्टार्ट किया?
जिन लोगों ने ईमानदारी से किया है यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आई। माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे अभी राज सर ने आई टाइप किया, मलका मैम, नीलम जी थैंक यू सो मच, लक्ष्मी देवी मैम थैंक यू सो मच, अकील सर, प्रीति मैम, सत्यम जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दीपक सर थैंक यू सो मच, जो लोग भी, जितेंद्र सर थैंक यू, सरोज थैंक यू सो मच आपको भी, टेकलाल महतो जी, नीता जायसवाल मैम, कुसुम मैम, और काफ़ी सारे नाम हैं जो मैं इतनी स्पीड में पढ़ भी नहीं पाऊंगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सच में सक्सेस बाय चॉइस को जी रहे हैं, आज के सेशन में आप सीखेंगे यूनिवर्स किस तरीके से आपको चीजें रिस्पॉन्ड करती है। माय डियर फ्रेंड्स, इन सेशन में मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप वफादार हो जाओ, बल्कि ये सेशन ही ऐसा है कि आप जो होंगे, आपको ठीक वो चीज आपकी जीवन पे मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी, वो चीज आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये सेशन आपको पूरी तरह से सिखा देगा। इस सेशन के बाद आप जीवन में कभी ये कह नहीं पाएंगे कि मुझे मेरी लाइफ को कंट्रोल लेना नहीं आता। बस यू हैव टू प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। दूसरी ओर, जैसे मैंने कहा था कि कई सारी लीडरशिप ऐसी हैं जिनको पर्सनली मैं कोच करने वाला हूं, और 2025 में हमारा खुद का मिशन है कि ऐसी कम से कम 100 लीडरशिप की ट्रांसफॉर्मेशन करें। और वो 100 लीडरशिप कैसी होगी जिसको अपनी ही लाइफ को स्वयं कंट्रोल करना आ जाएगा। आज भी मैं अपने आज के मीटिंग के दौरान अपनी 5 लीडरशिप जिनके साथ हमने स्वयं प्लानिंग करी है और ने डिक्लेयर किया कि अगले 6 महीने में अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेते हुए हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके यहां पे पहुंचाना चाहते हैं। आप में से जितनी लीडरशिप ये चाहते हो कि शैलेंद्र कुमार पर्सनली आपको कोच करे, आपको पर्सनली गाइड करे, अगले 6 महीने में वो सब कुछ पर्सनली आपको पाने में मदद करें, आपसे हमारा एक निवेदन है कि आप सब, चूंकि हमारे ग्रुप से जुड़े हुए और आपके पास इनडायरेक्टली हमारा नंबर है, आप अपनी प्रॉपर लाइफ की ड्रीम्स एंड गोल्स आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। एज पर टाइम शेड्यूल मैं एक एक करके आप सभी लोगों से मिलूंगा, आपके उन ड्रीम्स के पूरे स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, आपने जो गोल डिसाइड किया है उस गोल का प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, और मैं पर्सनली आपको गाइड करना शुरू करूंगा कि आप कैसे अगले 6 महीने में उन सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोगों ने सीरियसली 2025 में अपनी जीवन बदलना चाहते हैं, 2025 सीरियसली आप सबकी जीवन के लिए एक बहुत बड़ा साल होने वाला है। वैसे मैंने पहले ही बताया 2025 अपने आप में बहुत खास है। पता है क्यों? क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था मिशन 2025। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों से हमारे देश में कई सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं जो कह रहे हैं कि भारत 2025 में नींव रखने वाला है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, फिक्की के अनुसार 2025 हमारा हिंदुस्तान सबसे तेज अर्थव्यवस्था को बिल्ड करने में कामयाब हो जाएगा। निकोला टेस्ला के अनुसार अगर किसी वर्ष की शुरुआत 9 अंक से हो तो समझना उस देश के लिए वो वर्ष सबसे बड़ा है, और 2025 की शुरुआत 1-1-2025 निकोला टेस्ला के हिसाब से 9 अंक से हुई है। मैं आपको ऐसे 100 कारण बता सकता हूं साहब, 100, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्यों दुनिया भर के एक्सपर्ट ने 2025 का इंतजार कर रहे थे और अब हम 2025 में हैं। टीम एमबीए वर्ल्डवाइड का भी 2025 हमेशा से एक मिशन रहा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमबीए वर्ल्डवाइड जो एक प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इस 2025 में अपनी सबसे मजबूत नींव रखने वाली और पूरे भारत की धरती पे एक बहुत बड़ी क्रिएशन इसी साल आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब देखिए, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, एक एक लोगों को बता रहा हूं कि ये साल हम सबके लिए मौका है। अगर आप इस साल अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप अपने अपलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ें, आप अपने अपलाइन के साथ जुड़ें और अपने जीवन के कंप्लीट गोल की प्रिपरेशंस और प्लानिंग के साथ सक्सेस बाय चॉइस के एक एक कंटेंट को सीखते हुए, जीते हुए आप 6 महीने में अपनी इनर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस वर्ल्ड को इतना ट्रांसफॉर्म करें
कि आपके फिजिकल, फिनेंशियल, स्पिरिचुअल, सोशल लाइफ का कंट्रोल आपको पूरी तरह से लेना आ जाए। सो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं कल के कंटेंट से आगे बढ़ते हुए आज फिर लेके चलता हूं आपको एक महत्वपूर्ण कंटेंट में, जिसमें आज हम आपके साथ सीखने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कल हम में से बहुत सारे लोगों ने एक गजब की चीज सीखी थी। क्या? व्हाट यू होल्ड इन योर माइंड विथ एनर्जी एंड फोकस विल टेंड टू बी क्रिएटेड इन योर रियलिटी। It take to a little longer to experience result because we keep changing our mind. कहते हैं व्हाट यू होल्ड, जो भी आप अपने दिमाग में होल्ड करते हैं, जिस पे आप ऊर्जा देते हैं, जिस पे आप फोकस करते हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। और कल मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, कौन सा? रेस्टोरेंट का। बट उस रेस्टोरेंट के एग्जांपल से एक कदम आगे बढ़ते हुए हमें और भी कुछ समझना है कि जब वो इंसान रेस्टोरेंट में जाता है और वो ऑर्डर करता है चिकन सूप, उसने ऑर्डर किया चिकन सूप। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उस रेस्टोरेंट में वेटर था या नहीं था? आप सर हिला के जवाब देंगे। मैं आप सैकड़ों लोगों को एक साथ देख रहा हूं। क्या उस रेस्टोरेंट में वेटर था या नहीं था? आप कहेंगे यस था। चिकन सूप बनने वाली सारी रॉ मटेरियल थी या नहीं थी जिससे चिकन सूप बनाया जा सकता था? क्या उस रेस्टोरेंट में सारी रॉ मटेरियल चिकन सूप बनाने वाली थी या नहीं थी? आप सर हिला के बता सकते थी। वो सारी रेसिपी जिससे वो रॉ मटेरियल चिकन सूप में बदल जाए, क्या वो रेसिपी मौजूद था या नहीं था? था। लेकिन क्या फिर भी उस बंदे को चिकन सूप मिला? मिला? नहीं मिला। क्यों? बिकॉज वी कीप चेंजिंग आवर माइंड। ठीक उसी तरीके से वो जो वेटर है, वो वेटर कौन है? वो वेटर है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे पास है या नहीं है? है। हमने सक्सेस बाय चॉइस में सीखा कि इस दुनिया की सारी क्रिएशन एनर्जी से हुई हैं। क्या एनर्जी, यूनिवर्स में एनर्जी की कमी है या भरपूर है या नहीं है? है। मतलब इस दुनिया में हर वो चीज बनाने वाली ऊर्जा मौजूद है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा वेटर है, लेकिन हमें चीजें केवल इसलिए नहीं मिल पाती बिकॉज वी ऑलवेज कीप चेंजिंग आवर माइंड, क्योंकि हम हमेशा हमारे दिमाग को बदलते रहते हैं। अब व्हाट यू होल्ड, इसका मतलब क्या है? व्हाट यू होल्ड इन योर माइंड विथ एनर्जी एंड फोकस। आप कहेंगे कि सर ये बातें तो हमें धीरे धीरे समझ में आ रही है, क्योंकि हम दिमाग हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए। लेकिन एक बात आप उल्टे जाके देखें कि जब आप दिमाग बदलते हैं और नकारात्मक चीजें होल्ड होती हैं, तो वो सारी नकारात्मक चीजें तो मिल रही है ना जो आपको चाहिए। इसका मतलब दिमाग किसी भी चीजों पे होल्ड है, वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। ज्यादातर समय अगर हम नकारात्मक चीजों पे होल्ड करते हैं, अब आप कहेंगे ज्यादातर समय नकारात्मक चीजों पे होल्ड करते हैं, कैसे पता चलेगा? एक साइंस के रिसर्च के हिसाब से एक इंसान के एक दिन में उसके मस्तिष्क में 60,000 विचारें आती हैं। कितनी जी? राइट इट डाउन, लिखो। एक इंसान के मस्तिष्क में हर रोज 60,000 विचारें आती हैं। मैं आपको आज एक एक्सपेरिमेंट सिखाने वाला हूं। 60,000 थॉट्स ए डे। अब आप कहेंगे कि हमारा माइंड किस पे फोकस है? माय डियर फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से देखना। अब मैं समझ गया, आपको मेरी बात समझ में आ गई। 60,000 विचार, अब लिखने की जरूरत नहीं, आप मुझे सुनिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर अपने जीवन को दर्पण की तरह देखना है, तो आप कभी एक अंधेरे कमरे में जाइए, उस अंधेरे कमरे में बैठिए और बैठ के केवल आप शांत भाव से अपने मस्तिष्क के अंदर, दिमाग के अंदर कौन सी विचारें चल रही हैं उसे नोटिस करना शुरू कीजिए। जब आप उसे नोटिस करेंगे तो पता चलेगा कि अगले एक घंटे में आपके दिमाग में जितनी भी विचारें आए, उसमें से मोस्टली विचारें जो अपने आप आ रही हैं, वो सारी की सारी विचारें नकारात्मक हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप अगले 6 घंटे किसी दिन एकांतवास में चले जाओ और पता चलेगा 6 घंटे के अंदर आए हुए 95% थॉट नकारात्मक है, जो बाय डिफॉल्ट आ रही है। 24 घंटे के लिए अगर आप मौन होकर किसी कमरे में बैठ जाएंगे तो पता चलेगा 60,000 में से
लगभग 59,000 विचारें ऐसी हैं जो हमारे ब्रेन में नकारात्मक आ रही हैं। बात यहां तक खत्म नहीं होती। रिसर्च कहती है कि अगर वो आम इंसान पहले दिन बैठ के नोटिस किया, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, बस एक कमरे में जाना है, कमरे को बंद करना है और उस कमरे में बैठ जाना है, आंखों को बंद करनी है, मस्तिष्क पे फोकस करना है और केवल ये देखना शुरू करना है कि हमारे दिमाग में कैसी विचारें आ रही, कैसे विचारें आ रही, कैसे विचारें, कैसे विचारें, कैसे विचारें, कैसे विचारें, पता चलेगा कि हमारे दिमाग में मोर देन 99% थॉट्स नेगेटिव आ रही हैं। चलो, बात यहां खत्म नहीं होती, अब मैं समझाता हूं आपको। व्हाट यू होल्ड इन योर माइंड विथ एनर्जी एंड फोकस, ध्यान से समझना। अगले दिन इस जगह पे बैठे 146 लीडर्स को मैं ओपन चैलेंज देता हूं। अगले दिन जब आप पुनः 24 घंटे बैठेंगे तो आप देखेंगे 99% विचारें नकारात्मक ही आ रही हैं, बट आपको तब एक रहस्य समझ में आएगा। उस 99% थॉट में जो नकारात्मक आई हैं, 95% ऐसी विचारें थी जो कल भी आई थी। बातें यहां खत्म नहीं होती। अगर आप अगले एक दिन के लिए और मौन होकर बैठ जाए तो पता चलेगा फिर 99% नेगेटिव थॉट में 95% थॉट आपकी फिर से रिपीट हुई, जो पिछले 2 दिन में रिपीट हुई थी, और फिर आप अपने जीवन के दर्पण को देखना शुरू कर दोगे। आपको समझ में आएगा कि जब सिमिलर नेगेटिव थॉट रोज हमारे ब्रेन पे चल रही है, रोज हमारे ब्रेन पे चल रही है, रोज हमारे ब्रेन पे चल रही है, तो हमारी बॉडी ऊर्जा किस थॉट को दे रही है? हमारा ब्रेन किस थॉट पे सबसे ज्यादा होल्ड है? और फिर आपको यह दिखाई भी देने लगेगा कि आपकी लाइफ में जितनी भी विपरीत चीजें इस यूनिवर्स में आपके साथ हो रही हैं, वो सब आपको विचारों के अंदर ब्रेन पे दिख रहा था, और वहीं से इनर वर्ल्ड की पूरी साइंस का खुलासा होना शुरू हो जाएगा। सक्सेस बाय चॉइस आपको समझ में आएंगे कि दरअसल अब मैं आपसे पूछूं कि कितनी नेगेटिव विचार आपको पता है? आउट ऑफ 60,000 थॉट, 60,000 विचारे जो अपने आप आ जाते, उसमें से 59,000 विचारे आज आई क्या है ये आपको पता भी नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपके दिमाग में 50,000 ऐसी कौन सी विचारें आपको पता ही नहीं है, बस वो फ्रैक्शन सेकंड में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। इंद्रजीत सर, पता नहीं है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आपको पता नहीं आज दिन भर में 50,000 कौन सी विचारें आए, नहीं पता। मौन होके बैठेंगे, अंदर दिमाग को पढ़ना शुरू करेंगे, विचारें पकड़ में आनी शुरू हो जाएंगे और पता चलेगा 95% नकारात्मक विचारें रोज सिमिलर आती हैं हमारे दिमाग के अंदर। मतलब 95% नेगेटिविटी से माइंड भरा पड़ा है। इसीलिए माइंड एनर्जी भी उसी को दे रहा, फोकस भी उसी पे कर रहा है, और इसीलिए हमारी लाइफ की रियलिटी भी वही हो रही है। अब देखिए बॉस, सवाल तो इन हजारों विचारों का है। ये हजारों विचार जीवन को कैसे प्रभावित करती है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं हजारों विचार कितनी प्रभावित कर सकते, एक विचार की पावर कितनी होती है। आगे चलते हैं कंटेंट में और एक विचार की पावर को समझने की कोशिश करते हैं। एक विचार की पावर, माय डियर फ्रेंड्स, अगला लाइन यहां पे कहते हैं, स्पिरिट ऑफ सब्सटेंस विच फॉर्म इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। You must have a pattern from which to work. A pan of dough is as willing to be formed into bread as biscuit. It makes as little difference to spirit what we demand. My dear friends, spirit of substance, पदार्थ की आत्मा, which form जो क्रिएट होती हैं, itself अपने आप, according to your demand, जो आप डिमांड करते हैं। फिर से सुनना, पदार्थ की आत्मा, पदार्थ की आत्मा क्या है? अगर राइट ब्रदर्स ने कहा कि मैं जहाज बनाऊंगा, माय डियर फ्रेंड्स, उनका जो मन है, मन, वो उस पदार्थ की आत्मा है। समझ में आ रही बात? वो मन क्या है? पदार्थ की आत्मा है। अब उस पदार्थ की आत्मा मतलब उस जहाज की आत्मा है। उस जहाज में जान कौन डाल रहा है? राइट ब्रदर्स ने डाला ना।
तो पदार्थ की आत्मा which फॉर्म जो क्रिएट होती इट सेल्फ अपने आप अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, जो आप डिमांड करते हैं। ध्यान से समझना, ये सेंटेंस बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। कहते हैं स्पिरिट ऑफ सब्सटेंस विच फॉर्म इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, पदार्थ की आत्मा जो क्रिएट होती हैं इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। मतलब इस दुनिया में जितनी भी पदार्थ बनी है, जितने भी प्रोडक्ट बने हैं, जितनी भी चीजें बनी हैं, वो सब क्रिएट होती हैं आपकी डिमांड से। किससे क्रिएट होती हैं जी? आपकी डिमांड से। किससे क्रिएट होती? आपकी डिमांड से। माय डियर फ्रेंड्स, अगले लाइन को समझते हैं। कहते हैं पैन ऑफ दाउ इज एज विलिंग टू बी फॉर्म इनटू ब्रेड एज बिस्किट, इट मेक्स एज लिटिल डिफरेंस टू स्पिरिट व्हाट वी डिमांड। माय डियर फ्रेंड्स, आपने दाव मतलब आटे को देखा होगा, मैदा। मैदा आटा जिसको गूथा जाता है, आप सबके घर में आटे गूथे जाते हैं, मैदा गूथा जाता है। तो मैदा क्या है? वो एक रॉ मटेरियल है, और आपका डिमांड अगर उस मैदे से है कि इसको बिस्किट बनना है तो वो बिस्किट बन जाती है, इसको ब्रेड बनना है तो वो ब्रेड बन जाता है। यस और नो? आटे को अगर आपने डिमांड किया कि बिस्किट बनो तो वही आटा बिस्किट बन जाती, उसी आटे को डिमांड किया ब्रेड बनना है तो वही आटा ब्रेड बन जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आटा है, आप उस आटे से जो डिमांड करते आटा वही बन जाता। बस आपको एक पैटर्न चाहिए। क्या चाहिए? पैटर्न चाहिए। बिस्किट का पैटर्न डिमांड किया बिस्किट बनेगा, ब्रेड का पैटर्न डिमांड किया ब्रेड बनेगा। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार ये ऊर्जा है, यूनिवर्स एक एनर्जी है। इस एनर्जी से जो आप डिमांड करते हैं, एनर्जी आपको वही बना के देती है। बस लिटिल डिफरेंस को समझना है कि यूनिवर्स में जो आप डिमांड पुट करते हैं, यूनिवर्स उसको क्रिएट करता है। प्रॉब्लम क्रिएशन की नहीं है, प्रॉब्लम्स डिमांड की होती है। माय डियर फ्रेंड्स, अब इस लाइन को बहुत गहराई से समझना है, बहुत गहराई। गहराई क्या है यहां पे समझिए। कहते हैं इट मेक्स ए लिटिल डिफरेंस टू स्पिरिट, यानी उस आत्मा में लिटिल डिफरेंस ना ब्रेड और बिस्किट क्रिएट करता। लिटिल डिफरेंस एक विचार का क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूं। एक बार एक इंसान जो बहुत गरीब था, गरीब, उस गरीब इंसान के घर एक बच्चा पैदा हुआ। अब वो इंसान इतना गरीब था, उसको सबसे ज्यादा डर इस बात की थी कि वो उस बच्चों का भरण पोषण कैसे करेगा। लेकिन चूंकि घर में बच्चे आए, नए मेहमान आए, तो एक पेरेंट्स जो सूखी रोटी नमक खाएगा वो बच्चों को खिलाएगा। अब चूंकि वो बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ, इसलिए उसके माता पिता की सोच भी कैसी थी? गरीब थी। अब देखिए, जब वो बच्चा बड़ा हो रहा था, ध्यान से समझना, जब वो बच्चा बड़ा हो रहा था तो अक्सर वो अपने पिताजी से एक शब्द कहता हुआ सुनता था कि सारी बुराइयों का जड़ है पैसा। वो इंसान क्या था? गरीब था। उसके शब्द पे ध्यान देना, उसके शब्द क्या थे? सारी बुराइयों का जड़ है पैसा। ये शब्द कौन सुनता था? वो छोटा सा बच्चा। अब उस बच्चे ने बचपन में जब इन शब्द को सुना तो उसके पास इन शब्द का रिप्लाई करने के लिए उसके ब्रेन में कुछ नहीं था। उसने बस पिताजी से सुना, पिताजी कह रहे सारी बुराइयों का जड़ है पैसा। अब देखिए, एक दिन न्यूज़पेपर में एक खबर छपी, जमीन विवाद में हत्या। उस इंसान ने जैसे उस न्यूज़पेपर को पढ़ा, चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहता, सुनते हो जी, कह रहा था ना सारी बुराई का जड़ है पैसा। देखो, ये बच्चा उस बात को सुन रहा था। ध्यान से सुनना साहब। कुछ दिन बाद उसके घर के बाहर दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे। वो पत्नी को बुला के कह रहा, सुनते हो जी, देखो देखो, कह रहा था ना सारी बुराई का जड़ है पैसा। अब उस बच्चे ने बचपन से पैसों को जो लिंक किया वो बुराई से। पैसा कहां से लिंक हो गई साहब? समझ में आ रही बात? पैसा कहां से लिंक हुआ? बुराई से।
मतलब जहां बुराई है वहां क्या है? पैसा। पैसा किसके साथ लिंक है? बुराई से। कौन सुन रहा? बच्चा। वो बच्चे के ब्रेन में वो बात कंसीव हो गया। 3 वर्ष के बाद उस घर में एक दूसरा बच्चा आ गया जो माता पिता नहीं चाहते थे, लेकिन बस फिर भी वो एक बच्चा और आ गया। उस माता पिता को लगा कि अब इस बच्चों को मैं कैसे पालूं, क्योंकि एक बच्चे पालने में इतनी समस्या हो रही है, दूसरे बच्चे कैसे पालूंगा। तभी उसे कुछ भी नहीं सूझा और उसे एक व्यक्ति ने सजेशन दिया कि इस शहर के एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं जिसको एक बच्चे की जरूरत है, उसकी गोद सुनी है, क्यों नहीं तुम अपने बच्चे उसको दे देते हो। उसे ये आइडिया अच्छा लगा कि मैं पाल नहीं सकता, अमीर इंसान है, बच्चों को अच्छी परवरिश मिलेगी। उसने बच्चे के पेपर बनाए, उसने बच्चों को दूसरे के पास एडॉप्शन के लिए दे दिया। दूसरे अमीर इंसान ने उस बच्चों को एडॉप्ट किया। वो उस शहर का सबसे अमीर इंसान था, डायमंड का मर्चेंट था। उसके घर में एक बच्चा चला गया जिसकी उम्र केवल 3 वर्षों के बाद पैदा हुआ, 3 दिनों की थी। 3 दिन बाद वो बच्चा दूसरे पास। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़े होने के बाद, माय डियर फ्रेंड्स, उसको पहली बार दिखा मेरे फादर डायमंड के मर्चेंट। जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ, उसने देखा मेरे पड़ोसी, उसकी खुद की अपनी यूनिवर्सिटी है। वो थोड़ा और बड़ा हुआ, उसने देखा कि मेरे फादर के पड़ोसी के जो पड़ोसी हैं उसकी अपनी ऑटोमोबाइल की कंपनी है और उसके आसपास के मोहल्ले में लोग खरीद रहे थे। अब वो बच्चा जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उस बच्चे के मस्तिष्क में एक बात आ रही है, सारी अच्छाइयों के जड़ में है पैसा। सारी अच्छाइयों के जड़ में क्या है? पैसा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब एक बार एक टाइम आया जब बाय डिफॉल्ट शहर के एक चौराहे पे दोनों बच्चे आपस में मिल पड़े जो आपस में एक्चुअली भाई थे। मेरा आपसे सवाल यह है कि ये दोनों दिखने में समान होंगे या अलग अलग? आप टाइप करके मुझे बता सकते हैं। दोनों दिखने में समान होंगे या अलग अलग? दूसरा, क्या ये दोनों बच्चे की फ्यूचर समान अलग? तीसरा, क्या इस दोनों बच्चे के बच्चे समान होंगे या अलग अलग? चौथा, इस दोनों बच्चों की पूरी पीढ़ियां समान होगी या अलग अलग? पांचवा, इस बच्चों की अगली 10 जनरेशन समान होगी या अलग अलग? छठा, तो मैं आपको केवल एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि इतना प्रभाव केवल एक विचार से हो सकता है। इतना प्रभाव केवल एक विचार से हो सकता है। एक विचार अगर जनरेशन बदल सकती, जो एक बच्चों में गया सारी बुराइयों के जड़ में है पैसा, और एक दूसरे बच्चों में गया सारी अच्छाइयों के जड़ में है पैसा, इन दो विचारों ने बच्चों की जनरेशन बदल दी। हमारी तो 95% विचारों पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। जिंदगी पे और फ्यूचर पे क्या खाक कंट्रोल होगा? भविष्य पे क्या खाक कंट्रोल करेंगे जब हमें हमारी विचारों पे ही कंट्रोल नहीं है? और केवल इस बात की समझ बिल्ड हो जाना कि हमें अपने ही विचारों का मालिक बनना है। क्या ये सक्सेस बाय चॉइस की सेशन आज हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए जरूरी नहीं है क्या? जिसे अनजाने में भी नहीं पता कि मेरी कौन सी विचारें मुझे भविष्य में कहां गर्त में लेके जा रही है, क्या उसको आपको समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या उसको समझने की जरूरत नहीं है? हम में से कितने लोगों को बचपन में कहा गया कि पैसे पेड़ पे नहीं फलते? आपके पास उस टाइम पे इन शब्दों को रिस्पॉन्ड करने का कोई स्कोप नहीं था, बस आपने मान लिया कि पैसे पेड़ पे नहीं फलते। किसी ने कहा तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारी लिमिटेशन है। आपके पास उस टाइम पे रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई शब्द नहीं था, लेकिन अब ये शब्द आपकी पूरी जनरेशन चलाएगी क्योंकि आप लड़की। बॉस, अगर एक विचारें इतनी पावरफुल हो सकती है तो जिस 99% विचारों पे हमारा नियंत्रण नहीं है, वो हमारी जीवन किस डायरेक्शन में ले जाएगी उसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? पदार्थ की आत्मा फॉर्म होती इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। आप जाने अनजाने में ही सही, लेकिन जो डिमांड करते हैं वही आपकी जीवन बन जाती है। आपने वो हाथी वाली कहानी तो मेरे से कई बार सुनी होगी
कि जब वो 60 पाउंड का हाथी का बच्चा छोटा पैदा होता है, महावत उसके पैर में जंजीर बांधता और उस हाथी के मस्तिष्क पे विचार आती हैं, मैं कमजोर रस्सी मजबूत। सबको पता है क्यों? क्योंकि वो छोटे से जंजीर में, मोटे से जंजीर में बंधा हुआ हाथी जन्म के खड़े होते जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता, वो तोड़ नहीं पाता, और माइंड में थॉट्स आती हैं, मैं कमजोर रस्सी मजबूत। अब वो हाथी 8000 पाउंड का हो जाता और उस हाथी की शक्ति काम करनी बंद हो जाती। महावत पतले से धागे समान रस्सी में बांधता और हाथी कभी भी उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करता। क्या हाथी 8000 पाउंड का विशाल होने के बाद मजबूत है कि नहीं? सर हिला के बताओ, यस और नो। हाथी मजबूत है कि नहीं? यस और नो। लेकिन वो रस्सी तोड़ नहीं पा रहा है, पता है क्यों? क्योंकि हाथी की शक्ति काम करने बंद कर चुकी, विचारें काम कर रही है। जैसे उस हाथी की विचारें काम कर रही है और पूरे जीवन में एक झटके से तोड़ने की कोशिश नहीं करता, आपकी भी शक्ति तो है, लेकिन शक्ति काम कर रही है साहब, आपकी विचारें काम कर रही है। उस हाथी को सर्कस में लेके जाते हैं, 3-4 दिन भूखे रखते हैं, और जब वो भोजन के लिए चिंघाड़ता है तब उसको एक्ट करना सिखाते हैं। हाथ उठाओ, पैर उठाओ, सूर उठाओ। वो एक्ट करता, उसको फेंक के केला देते हैं, और हाथी के मस्तिष्क पे विचार आता है कि जब एक्ट करूंगा तो भोजन मिलेगा, और फिर उस भोजन को पाने के लिए वो हाथी एक्ट करना शुरू कर देता है, और फिर पूरी जिंदगी वो अपने ही विचारों के शिकंजे में फंस जाता है और एक्ट करते हुए पूरी जिंदगी गुजार देता है। दोस्त, लेकिन क्या आपको पता है, हाथी मजबूत था, कमजोर रस्सी थी। आप मजबूत हो, आप कमजोर नहीं हो, आप मजबूत हो। आपकी सारी समस्याएं कमजोर हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपकी विचारें काम कर रही है, शक्ति काम नहीं कर रही। जब शक्ति काम करेगी, ये सब समझ में आ जाएगा। झारखंड के न्यूज़पेपर में एक बार एक न्यूज आया कि एक हाथी के झुंड ने गलती से जंगल में देसी हरिया पी लिया। अब वो थोड़ी देर के लिए नशे में आया और विचारों से मुक्त हो गया। वो हाथी नशे में आया और विचारों से मुक्त हो गया। अब उसके पास कोई विचारें काम नहीं कर रही है। लिखा हुआ था, उस हाथी ने 25 घरों को तोड़ डाला, 4 आदमी को कुचल के मार डाला, उसने 32 पेड़ उखाड़ दिए। लेकिन कब? जब वो उस नकारात्मक विचारों से मुक्त हो गया, उसकी शक्ति काम आई। लेकिन जब वो हाथी वापस नशे से दूर होकर विचारों में आता है, महावत के पतले से रस्सी में फिर बंध जाता है। दोस्त, मन भी ऐसे ही है। स्पिरिट ऑफ सब्सटेंस विच फॉर्म इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। एक प्लास्टिक से टंकी भी बनती है, उसी प्लास्टिक से पाइप भी बनता है, उसी प्लास्टिक से मग भी बनता, उसी प्लास्टिक से बकेट भी बनता है, उसी प्लास्टिक से ना जाने कितने सारी चीजों की कवर भी बनती है। लेकिन यह निर्भर प्लास्टिक पे नहीं करता, यह निर्भर उस डिमांड करने वाले पे करता है कि वो उस प्लास्टिक से क्या डिमांड करता है। अगर उसने प्लास्टिक से बकेट डिमांड किया, प्लास्टिक कहती जो हुक्म मेरे आका, वो बकेट बन जाती, मग बन जाता, पाइप बन जाती। ये निर्भर प्लास्टिक पे नहीं करता, आपके डिमांड पे करता है। उसी तरह से इसी ऊर्जा से मनी क्या है? मनी एक एनर्जी है। मनी क्या है? वो एक एनर्जी है। आपकी कार क्या है? वो एनर्जी है। कल मैंने आपको समझाया था कि दुनिया के हर चीज की स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को डिवाइड करने के बाद पता चला कि सबके सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं, और ये पूरी दुनिया बस उसी से बनी है। और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी इटसेल्फ कुछ नहीं है, वो बस एनर्जी है। और दोस्त, ये पूरी ब्रह्मांड की संरचना एनर्जी से हुई। जब मैं क्वांटम फिजिक्स के टॉपिक पे आऊंगा तो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट, जो बोर थ्योरी के एक्सपेरिमेंट के नाम से
फेमस हुआ फिजिक्स में, उसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा, कुछ आपको उसकी सच्चाई दिखाऊंगा। ऑब्जर्वर्स इफेक्ट के बारे में बताएंगे कि नेचर में जिन चीजों पे आप फोकस करते हैं, नेचर तत्काल उसका क्रिएशन आपके लिए करना शुरू कर देता है। माय डियर फ्रेंड्स, कितनी महत्वपूर्ण चीजें जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं, बस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप जो सीख रहे हैं आप कितना उसे अपने जीवन में फॉलो करेंगे। अगला लाइन कहते हैं, ट्राई टू रिमेंबर दैट, ट्राई टू रिमेंबर दैट द पिक्चर यू थिंक, फील एंड सी इज रिफ्लेक्ट इनटू द यूनिवर्सल माइंड, and by the natural law of reciprocal action must return to you in either spiritual or physical form। कहते हैं आप याद करने की कोशिश कीजिए, द पिक्चर, वो पिक्चर, यू थिंक, जो आप सोचते हैं, फील, जो महसूस करते हैं, सी, जो आप देखते हैं, वो आपके यूनिवर्सल माइंड में रिफ्लेक्ट करती हैं। पिक्चर जो आप फील करते हैं, अगर मैं इस वक्त आपके पास, आपके सामने कहूं सफेद हाथी, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगा सफेद हाथी, यस और नो। अगर मैं आपको बोलूं कलम, आपके माइंड में तुरंत एक पिक्चर बन जाएगा कलम। अगर मैं बोलूं लैपटॉप, आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगा लैपटॉप। यानी आपका जो ब्रेन है वो जिन पिक्चर को देखता है, महसूस करता है, सोचता है, वो हमारे यूनिवर्सल माइंड में चली जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल माइंड? जब हम इसको समझेंगे, आज आपको मैनिफेस्टेशन की पूरी डेप्थ समझ में आने वाली। सो माय डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्सल माइंड क्या है? ये तो हमें पता हमारा माइंड है, यस और नो, ये हमारा माइंड है। लेकिन हमारी माइंड, हमारी जो चेतना है, हमारे ब्रेन का जो सुपर कॉन्शियस, जो कॉस्मिक ब्रेन का जो डीपर पार्ट है, सेंटर चेतना, वो चेतना किस ब्रेन के साथ कनेक्टेड है? आपने कभी सुना होगा कि दुनिया में कई ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिसको कभी स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सुना आपने? दुनिया में ऐसे कई महापुरुष पैदा हुए जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए। सुना आपने? लेकिन उनके पास दुनिया की सारी ज्ञान थी, सारे लैंग्वेज आते थे और सारी बातें समझते थे। आपने उनके बारे में सुना जिसके बारे में लोग कहते हैं वो इनलाइटेंड हो गए, जैसे गौतम बुद्ध इनलाइटेंड थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनलाइटमेंट? आपने महावीर के बारे में सुना, इनलाइटेंड। इस दुनिया में कई सुप्रीम लॉर्ड जिनकी कहानियां लिखी हुई हैं, आप उनको पढ़ते हो, आप बाइबल, कुरान, भगवत गीता पढ़ते हैं, आपने उन सुपर पावर के बारे में सुना। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल माइंड? ये जो यूनिवर्स है ना, ये यूनिवर्स की अपनी माइंड है, और इस यूनिवर्स ने ही दुनिया में सब कुछ बनाया। मैं जो कहता हूं मन कहां है? मन हमारे अंदर है, बट मन में जो चीज होल्ड होती है वो कनेक्टेड किससे होता? यूनिवर्सल माइंड। यूनिवर्स को सब पता है, एरोप्लेन कैसे बनाना है, कार कैसे बनाना है, पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने की डिवाइस कैसे बनानी है, किसको पता है? यूनिवर्स को सब पता है। तो आप मेरी तरफ देखें और समझने की कोशिश करें। कहते हैं द पिक्चर यू थिंक, फील, सी इज रिफ्लेक्ट इनटू द यूनिवर्सल माइंड। जो पिक्चर आप सोचते हो, आप महसूस करते हो, आप देखते हो, वो पिक्चर तत्काल आपके थ्रू चली जाती है यूनिवर्सल माइंड में। अब इसके कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आपने किसी के बारे में सोचा, उसी वक्त उसी व्यक्ति का फोन आ गया। किसके किसके साथ ऐसा हुआ? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। आपने किसी के बारे में सोचा, तभी उस व्यक्ति का फोन आ गया। देखो कमाल की बात क्या है पता है? सबके हाथ खड़े, सबके हाथ खड़े। इसका मतलब क्या है? ये आपके साथ नहीं हुआ, ये नेचर का लॉ है, ये नेचर का लॉ। आपके दूर के रिश्तेदार में किसी के साथ हादसा हुआ,
और आप सुबह उठते ही सुबह इंट्यूशन आने लगे कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, और आपको 1 घंटे बाद फोन आता है कि फलानी की डेथ हो गई। अरे तभी तो सुबह से मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ हो रहा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा। ऐसा कितने कितने लोगों के साथ हुआ? सबके हाथ खड़े हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप किसी चौराहे पे खड़े हैं, अचानक चलते चलते आपको मोहम्मद रफी की कोई सॉन्ग याद आ गई, आपने मन में गुनगुनाया। आधे किलोमीटर के बाद एक दुकान देखी और उस दुकान में वही गाना बजता हुआ मिला जो गाना 20 साल पहले तक ना किसी ने ना कहीं आपने सुना था। अचानक 20 साल के बाद आपके मन में आया और सेम टाइम पे चौराहे पे बजता हुआ सुनाई दिया। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? काफी सारे लोगों के हाथ खड़े हो गए। बॉस, नेचर की फिलॉसफी को सीखने का नाम ही तो सक्सेस बाय चॉइस है। कहते हैं द पिक्चर यू थिंक, फील एंड सी इज रिफ्लेक्ट इनटू द यूनिवर्सल माइंड। अब देखिए, यहीं पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हम में से ज्यादातर लोगों के पास कार क्यों नहीं है पता है? क्योंकि आपने कहा तो है आपको कार चाहिए, लेकिन कार की कोई स्पेसिफिक पिक्चर आपके पास नहीं है, इसीलिए तो कार नहीं आ रही है। समझ रहे हो वंदना मैम? स्पेसिफिक स्पेसिफिक आपको 1 लाख रुपए चाहिए हर महीने। कई लोगों ने कमिट किया जून 2025 1 लाख रुपए की चेक काट के लगाएंगे, वो होगी स्पेसिफिक। आपको क्राउन डायरेक्टर 6 एलओबी के साथ जाना है। अगर आपने रोज पेपर पे स्ट्रक्चर 6 लाइन एलओबी के साथ क्राउन डिजाइन कर रहे हैं, वो है स्पेसिफिक। आपको 1500 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदना दिसंबर 2025, 1500 स्क्वायर फीट के फ्लैट की एक पिक्चर बन सकती है स्पेसिफिक। यूनिवर्स का नियम यह कहता है कि आप बच्चों को दुनिया के जिस बड़े से बड़े स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना चाहते हैं, बस आप उस स्कूल और यूनिवर्सिटी की पिक्चर निकालें और उस पिक्चर को घर पे लगाएं और उसमें फील करें कि आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा। बस इतनी सी तो बात है। माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस बाय चॉइस कहती है द पिक्चर यू थिंक, यू फील, यू सी इज रिफ्लेक्ट इनटू द यूनिवर्सल माइंड, एंड बाय द नेचुरल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन इट मस्ट रिटर्न, इट मस्ट रिटर्न। ये पिक्चर रिटर्न होता है आइदर स्पिरिचुअल फॉर्म में और फिजिकल फॉर्म में, ये रिटर्न होता है। अब हम आपको एक बात बताएं, बड़े ध्यान से सुनना साहब, बातें तो सच्ची हैं, और जो लोग इसको प्रयोग में लेंगे ना, आप देखेंगे। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आप पहले महीने की 2 तारीख को अपनी पहली 100 पीवी की शॉपिंग नहीं करते हैं तो इसको देखने कोई नहीं आता, लेकिन इस पिक्चर को सोचते आप हैं, आपके लाइफ में रिटर्न यही होगा कि आपकी 90% डाउनलाइन महीने के आखिरी में खरीदेगी। अगर आप पहले 2 तारीख को अपनी गोल सेटिंग नहीं करते हैं, इसको देखने कोई नहीं आता, लेकिन ये नेचुरल लॉ है कि आपकी लाइफ में लौट के आएगा। आपके टीम में कोई भी गोल सेटिंग नहीं करेगा। अगर आप 300 पीवी क्लब के हिस्से नहीं बनते हैं, ये नेचुरल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन है कि आपके पास 10,000 लोगों की टीम रहे, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, आप जिंदगी में कभी विनर बनने वाले नहीं हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूनिवर्स का नियम कहता है। सरोज सर पिछले 10 वर्षों से लगातार उन हर चीजों को जो टीम से करवाना चाहते, वो कहते हार्डवर्क करो, और वो 30 दिन खुद हार्डवर्क करते रहते। क्यों? क्योंकि उनने यूनिवर्स के साथ अपने रिलेशन को सीख लिया है। उनने सीख लिया है कि नेचर के साथ रिश्ते कैसे बनाने। अगर मैं 30 दिन फील्ड में रहूंगा तो मेरी सैकड़ों लीडरशिप 30 दिनों तक फील्ड में रहेगी। और सरोज पानिग्राही की चेक पहुंच गई 15 लाख रुपए महीने। ये सरोज जी ने नहीं किया,
ये नेचुरल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन है यूनिवर्स का। इसीलिए तो मैं आपको बोला, मैं आपको ग्लोबल लॉ सिखाने वाला हूं। आप में से 150 लोगों को मैंने कहा कि आप अपनी गोल सेट पहले 2 तारीख को करें, ना समझ में आए तो अपने सीनियर का सहारा लें, बट इंस्टेंट गोल सेट करें और अपने अपलाइन को और जिसको जिसको अपने मेंटोर कोच मानते भेज दें। ये नेचुरल लॉ है कि अगर आप करेंगे ये आपके पास लौट के आएगा, अगर आप नहीं करेंगे ये आपके पास कभी नहीं आएगा। हर महीने पहले तारीख को शॉपिंग नेचुरल लॉ है। वेस्टीज में मिलियनर्स बनना है, 6 फ्रंटलाइन पे ही बिजनेस बिल्ड करना, ये लॉ है माय डियर फ्रेंड्स। और जैसे मैंने कहा, मैनमेड लॉ तो चेंज हो सकता है, यूनिवर्स का लॉ कभी भी चेंज नहीं होता। नेचुरल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन है। अब देखिए, जिन लोगों ने हमारे साथ एक डीप कमिटमेंट लिए हैं कि जून 2025, जिनने जनवरी में लिया था, जो फरवरी में हमारे साथ लगातार एसोसिएट हो रहे हैं और सक्सेस बाय चॉइस के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, कि फरवरी से जुलाई 180 दिन 6 महीने मैं मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करूंगा। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वेस्टीज में 2-3 चीज को अपनी जीवन का सबसे मेन हिस्से बनाओ। पहला ये कि आप पहले महीने के पहले तारीख से माइंडसेट करो कि मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को अपनी आईडी पे शॉपिंग करना है, और पूरे 14 तारीख तक, यानी 2 तारीख से शुरू करके 14 तारीख तक 300 पीवी क्लब की मेंबरशिप हासिल करनी। यानी पहले 2 तारीख को 100 पीवी कर लें तो चलेगा, 3 तारीख को 100 पीवी कर लें तो चलेगा। जो आज तक नहीं किए, कल जाके सुबह सुबह मीटिंग खत्म होने के बाद रात में अपने आप से 100 पीवी कर लेना चलेगा। ग्रुप में फोटो खींच के डाल देना चलेगा। बट ये नेचुरल लॉ है कि जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, सिमिलरली आप जब इस महीने के लक्ष्य अभी तक सेट नहीं किए हो, मीटिंग खत्म हो तुरंत लक्ष्य सेट करो। ये मेरा लॉ नहीं है, ये ग्लोबल रूल्स ऑफ सक्सेस है, ये यूनिवर्स का लॉ है। आप 6 नेटवर्क बनाएंगे, टीम 6 नेटवर्क पे फोकस करेगी। आप 2 टांग पे चलेंगे, टीम 1 टांग भी ढंग से नहीं चला पाएगा, सबके सब मर जाएंगे और पूरा का पूरा बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। तो इन शब्दों को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके रख लें और इसको रोज पढ़ें। ट्राई टू रिमेंबर दैट द पिक्चर यू थिंक, फील एंड सी इज रिफ्लेक्ट इनटू द यूनिवर्सल माइंड। इसको कोई नहीं देखता, लेकिन चूंकि ये आपके माइंड में रिफ्लेक्ट होता है ना, ये यूनिवर्स के साथ यही चला जाता है। ये आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट हो ही रहा है ना, ये यूनिवर्स के साथ शेयर हो रहा है। जैसा सोचोगे तुम ऐसे, जैसा करोगे नहीं। ऐसा गाना बना, जैसा करोगे तुम, ऐसा गाना नहीं बना ना। गाना क्या बना, जैसा सोचोगे तुम ऐसे बन जाओ। आपकी करी हुई चीज तो लोगों को दिखती है, लेकिन आपकी सोची हुई चीज का परिणाम आप तक लौट के आता है। ये यूनिवर्स का लॉ है। जैसा सोचोगे तुम, आप सोचते हैं कि अरे हमने नहीं किया, 2 तारीख को कौन देखने आ रहा है। यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट हो गया। डाउनलाइन कहेंगे नहीं करेंगे, 2 तारीख को कौन देखने आ रहा है। और पूरी टीम करेंगे नहीं करेंगे, 2 तारीख को कौन देखने आ रहा है। जैसा सोचोगे तुम। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इन सेशन के माध्यम से, क्योंकि अगर ये सेशन हमारी जीवन ना बदली, और जीवन कौन बदलेगा। 6 मंथ 1 लाख इनफ है। अगर आपने डीप प्रैक्टिस शुरू करी, शैलेश सर, डीप प्रैक्टिस क्या है। रोज ग्रेटिट्यूड करूंगा, मैनिफेस्टेशन करूंगा, डिटॉक्स करूंगा, योगा करूंगा और अपने आप को बीटा फ्रीक्वेंसी में लाके घर से निकलूंगा और 8 से 10 घंटे घर के बाहर रह के तांडव करूंगा, एक्शन करूंगा, टीम बनाऊंगा, प्रोस्पेक्ट करूंगा, होम मीटिंग करूंगा, क्लोजिंग करूंगा, प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, लोगों से बात करूंगा, गोल सेट करूंगा। 180 दिन काफी हैं 1 लाख रुपए की चेक को प्रोड्यूस करने के लिए। ये नेचुरल लॉ है। माय डियर फ्रेंड्स, यहां से एक कदम आगे बढ़ते हुए
आज मैं आपको सक्सेस बाय चॉइस में सिखाने वाला हूं व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम। लेकिन एक बार मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग 2025 में अपने सपनों को पूरा करने के सारे फ्रेमवर्क सीखना चाहते हैं? प्लीज एक बार हैंड रेज करें और यहां पे टाइप करें आई। कितने लोग अपने ड्रीम को पूरा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और पूरा करना चाहते हैं? आई। सत्यम जी, रुमाना मैम, लक्ष्मी मैम, अकील सर, वंदना मैम, भारती जी, राज सर, अब्दुल्ला, अबू तालिब सर और बहुत सारे लोग, थैंक यू सो मच। मेगा राम सर, अर्चना मैम, मलका जी, सुषमा जी, नयन ज्योति, थैंक यू थैम जी, सबको बहुत बहुत शुक्रिया जी, सब चाहते हो। दोस्त, आपको जितने भी सपने 2025 में पूरे करने हैं, आप आज से कल तक सबको स्पेसिफिक कर दो। और जब आपकी ड्रीम स्पेसिफिक हो जाए कि मुझे इनकम इतना चाहिए, मुझे कार ये चाहिए, घर ऐसा चाहिए, घड़ी ऐसी चाहिए, बाइक ये चाहिए, जो जो है आप सबको डिजाइन करना और आप अपने अपलाइन के माध्यम से या डायरेक्टली आप मुझे भेज देना। हु एम आई? आई एम योर कोच। आई विल टीच यू इन नेक्स्ट 180 डेज कि कैसे आपको उन ड्रीम के साथ माइंड को अलाइन करना। कुछ तरीके मैं आज सिखाऊंगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि जब आप मॉर्निंग में मैनिफेस्टेशन करते हैं तो कितने सारे नियम को समझ के मैनिफेस्टेशन करना है ताकि जिस ड्रीम को आपने बनाया है वो ड्रीम आपकी पूरी हो जाए। फर्स्ट लॉ, बिलीव यू आर एन इनफाइनाइट स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग ए ह्यूमन एक्सपीरियंस। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह विश्वास करना है कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं और इस ह्यूमन लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, इस ह्यूमन लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम अपने आत्मा को अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है? यस और नो? सक्सेस बाय चॉइस आपको सिखाती है कि आप आत्मा का अनुभव कभी नहीं कर सकते। क्यों जी? क्यों? स्पिरिट, जिसको आप आत्मा कहते हैं, स्पिरिट जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट है। वो ना कभी शुरू होती ना कभी खत्म होती है। बॉडी टेम्पोररी है। स्पिरिट इनफाइनाइट है, बॉडी टेम्पोररी है। इनफाइनाइट स्पिरिट टेम्पोररी बॉडी को एक्सपीरियंस कर रही है। इज इट क्लियर जी? इज इट क्लियर जी? इनफाइनाइट स्पिरिट जो पहले भी था बाद में भी रहेगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए टेम्पोररी ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रही है। इज इट क्लियर जी? समझ में आई बात? ये पहले भी था, ये बाद में भी रहेगा, ये इस टेम्पोररी टाइम में इस बॉडी को एक्सपीरियंस कर रही है। सो आप स्पिरिट को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, स्पिरिट आपको एक्सपीरियंस करती है। तो कहते हैं जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन की शुरुआत की कुछ बातें आपको समझना। पहला, आप विश्वास करें कि आप एक इनफाइनाइट स्पिरिचुअल बीइंग हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस को ले रहे हैं। कहते द फर्स्ट स्टेप टू लर्निंग टू मैनिफेस्ट योर रियलिटी इज यू मस्ट क्रिएट ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ योर सेल्फ एज एन इनफाइनाइट स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग ए टेम्पोरली ह्यूमन एक्सपीरियंस। कहते मैनिफेस्टेशन की शुरुआत इस बात को विश्वास करने के साथ ही होगी कि हम एक इनफाइनाइट स्पिरिचुअल बीइंग हैं जो टेम्पोररी ह्यूमन लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपका ह्यूमन लाइफ क्या है पता है? ये भी किसी की मैनिफेस्टेशन है और ये एक पदार्थ है। क्या है ये? पदार्थ है। ये आज है, कल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आज है, कल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये पदार्थ की आत्मा हमारी स्पिरिट है, ये इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट स्पिरिट टेम्पोररी ह्यूमन लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही है। जब ये बातें आपको समझ में आ जाए, मैनिफेस्टेशन यहां से आपको समझ में आएगा। अब तक तो मैनिफेस्टेशन आप सोच रहे थे कि सर ने बताया मुझे ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे ये विजुलाइज करना, बट आज हम उसके कंप्लीट
प्रिंसिपल को सीखने वाले। सेकेंड पॉइंट, बिकम द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट। आप तभी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते जब आप थॉट के ऑब्जर्वर बनेंगे। कहते हैं इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम यू मस्ट बिकम ए मास्टर एट मॉनिटरिंग द थॉट्स एंड फीलिंग यू आर अलाइनिंग योर सेल्फ विथ। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोच के देखिए कि जब आप किसी कमरे में बैठ के 1 घंटे तक माइंड को मॉनिटर किया और पता चला कि माइंड पे आने वाली 99% थॉट नेगेटिव है, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी 20 मिनट की मैनिफेस्टेशन और मेरे 23 घंटे 40 मिनट की नेगेटिव थॉट्स में भारी कौन पड़ेगा। तो कई लोग हमें कहेंगे सर मैं पिछले 6 महीने से मैनिफेस्ट कर रहा हूं और कुछ भी मेरे जीवन में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब मैनिफेस्टेशन का नियम समझ लो कि मैनिफेस्टेशन आप पे तब काम करेगी जब आप अपने थॉट को मॉनिटर करना शुरू करेंगे। इसका मतलब क्या है? कैसे मॉनिटर करेंगे? जब आप अपने घर में अपनी पत्नी से बात कर रहे हो और कुछ शब्द आप बोल रहे हो, आप मॉनिटर करो आप क्या बोल रहे हो। जब आप किसी को सुन रहे हो और कुछ रिप्लाई कर रहे हो तो आप मॉनिटर करें आप रिप्लाई क्या कर रहे हैं। जब आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं आप आज से मॉनिटर करना शुरू कर दें आप बोल क्या रहे हैं। केवल आपको कुछ शब्दें बदलनी नहीं है, केवल मॉनिटर करना है। जब आप सो रहे हैं तो आप मॉनिटर करें दिमाग पे चल क्या रहा है। जब आप उठे हैं और उठ के 10 मिनट बाद कहीं बैठे हैं तो मॉनिटर करें ब्रेन पे चल क्या रहा है। जब आपके पास किसी का फोन आया फोन रखें फिर मॉनिटर करें ब्रेन पे चल क्या रहा है। जब आप मॉनिटर करना शुरू करेंगे तो एक बात को समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि मेरे दिमाग पे ज्यादातर बातें सकारात्मक आ रही है नकारात्मक। और केवल ये अंडरस्टैंडिंग हो जाना कि ज्यादातर बातें नकारात्मक आ रही हैं, हम कॉन्शियसली क्या करेंगे, उस नेगेटिव थॉट को रिजेक्ट करना शुरू करेंगे। जैसे ही लाइफ से नेगेटिव थॉट रिप्लेस होती चली जाएंगी, क्योंकि मॉनिटर के बाद ही रिप्लेस होगा। यानी आपको पता चल गया कि जब आप रिलेशनशिप में किसी से बात करते हो तो ज्यादातर रिप्लाई नेगेटिव आती हैं। अगर आपने मॉनिटर किया 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 और 1 महीने बाद पता चलेगा कि आपकी रिलेशनशिप में ऐसी कोई नकारात्मक बातें आपसे नहीं निकल रही। क्या हो गई जी? एक थॉट पे पूरा कमांड आ गया। और इस तरीके से जब आप मॉनिटर करके ब्रेन पे आ रही विचारों को कमांड करेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन को ये नेगेटिव थॉट रेसिस्ट कर देती हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जो लोग मेरे एडवांस कोर्स में नहीं आते वो केवल सोचते हैं कि सर ने मैनिफेस्टेशन सिखाया अब तो मैं युग जीत लूंगा। लेकिन इस कोर्स में आने से समझ में आती है कि केवल 20 मिनट की मैनिफेस्टेशन युग नहीं जीत सकते, लेकिन जब आप थॉट की मॉनिटरिंग शुरू करेंगे सारे नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन किसको फूड दे रहा पूरा दिन? नकारात्मक विचारों को फूड दे रहा है। कौन सा कुत्ता मोटा होगा? जिसका नाम है प्रॉब्लम। कौन सा कुत्ता दुबला हो जाएगा? जिसका नाम है 1 लाख। लेकिन जैसे ही मॉनिटर करके नकारात्मक थॉट को बाहर निकालेंगे और सारी सकारात्मक फूड, यानी अब उस कुत्ते को फूड दे रहे हैं जिसका नाम 1 लाख है, तो स्वयं उस कुत्ते को जिसको आपने सूंघाना शुरू कर दिया खाना जिसका नाम प्रॉब्लम है। क्यों? पूरे अब 24 घंटे में पॉजिटिव विचारों आ रही हैं, नेगेटिव चीजों को बंद कर दिया। अब जो मेरा 1 लाख वाला डॉगी है ना वो 6 महीने बाद मजबूत हो जाएगा और हर महीने हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब 20 मिनट की मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुली काम करेगी जब आप मास्टर हो जाएंगे अपने ही थॉट के ऑब्जर्व करने के लिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही? टाइप कर दो यस, ताकि मैं यहां से आगे बढ़ूं। कितनी जबरदस्त चीजें हैं। मैं तो आप सबको कहता हूं कि जब सक्सेस बाय चॉइस अगले 3-4 महीने बाद होगा ना, हर आदमी माइंड सेट करो कि मैं कम से कम 50-50 100 लोगों को अपने नेटवर्क से बिठाएंगे, क्योंकि ये सेशन जब तक लोगों के डीपर माइंड में नहीं जाएगा लोग अपनी जिंदगी कभी नहीं बदल सकते बॉस। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं मैनिफेस्टेशन के तीसरे नियम को। क्या है वो?
कहते रिलीज योर इमेजिनेशंस फ्रॉम करंट लिमिटिंग सर्कमस्टांसेस। माय डियर फ्रेंड्स, कहते डू नॉट लेट योर इमेजिनेशंस बी रिस्ट्रिक्टेड टू द करंट कंडीशंस ऑफ योर लाइफ और व्हाट आई कॉल बीइंग ऑब्सेस्ड विथ व्हाट इज। Keep reminding yourself that everything that you have believed has gotten you to precisely the point where you are now। कहते जीवन में जितनी विचारें हैं, जो विचारें आप पे लिमिट लगा रही है, उन सारी विचारों को अपने ब्रेन से रिलीज कर दें, बाहर निकाल दें। अब आप देखिए हमारे ब्रेन में कौन कौन सी बातें लिमिट लगाती है। हम क्या बनना चाहते? अमीर। क्या बनना चाहते जी? अमीर। यस और नो? अब आप रांची के मेन रोड में खड़े हैं, एक होटल्स के पास एक कार रुकती है, उस कार से एक व्यक्ति उतरता है और उसके इस पांचों हाथ में गोल्ड, इस पांचों उंगली में गोल्ड, उसके पूरे गले में गोल्ड, और उसको देखते आपकी पहली थॉट्स क्या आती है? ये बोलने की जरूरत नहीं, महसूस करो। ज्यादातर लोगों की पहली थॉट्स क्या आती? लगता है ना इसके पास तो सब 2 नंबर का। इसका मतलब आप जिसको अमीर देख रहे हो वो 1 नंबर है या 2 नंबर आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी ब्रेन की विचारें बाहर आई तो आपके ब्रेन में रिचनेस जो है वो किसके साथ लिंक है? 2 नंबर के साथ। अब ठीक वो व्यक्ति थोड़ी देर बाद जिस रेस्टोरेंट में आप घुसे तो उस रेस्टोरेंट में आता है और वो खाने के बदले वेटर को पर्स निकाल के देता है और उस पर्स में जितने 500 रुपए के नोट उसके हाथ में आते सब निकाल के वेटर को दे देता है। आप उसको देख रहे हैं, कहते हैं कि बाप रे बाप, लगता है इसके। तो आप केवल मॉनिटर करो अपने थॉट को। आपका ब्रेन उस ज्यादा पैसे को लिंक कर रहा है 2 नंबर से, और आप कौन हो जी? 1 नंबर। आपका ब्रेन ज्यादा पैसा किससे लिंक कर रहा है? 2 नंबर। आप खुद को क्या मीनिंग दे रहे हो? मैं कौन हूं जी? ऑनेस्ट 1 नंबर इंसान। ज्यादा पैसा किसके पास आएगा? 2 नंबर लोगों के पास। आपके पास जिंदगी में क्या कि कभी भी पैसे नहीं आ सकते, चाहे आप कितने हार्डवर्क कर लो, कितनी टीम बना लो, कितने नेटवर्क कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। क्यों? सबकॉन्शियस जो आपको लाके देगा, कहेगा तू 1 नंबर है और ये ज्यादा पैसा 2 नंबर लोगों के पास आता है। आपको अपने थॉट को मॉनिटर करना है। चलो मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक बार एक बिजनेसमैन लगभग 26 बिजनेस को करते हुए फेल हो गए। 26 बिजनेस में लगातार कोलैप्स हुए। वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे और प्रकृति उनको जीतने नहीं दे रही थी। मैंने उनकी पहली स्टोरी सुनी थी टी हार्वेकर की एक कोर्स में, जब उसकी स्टेज पे लाइव टेस्टिमोनी हो रही थी। टी हार्वेकर जिन्होंने एक कोर्स बनाया मिलियनर माइंड इंटेंसिव, और इस वक्त वर्ल्ड की फेमस कोर्स है वो पैसों को लेके। वो इंसान बता रहा था कि मुझे मेरे एक मित्र ने कहा कि जब तुम करोड़ों रुपए डुबा चुके हो तो क्यों नहीं एक बार टी हार्वेकर की कोर्स करते हो, वो मनी पे बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। वो 3 दिन की कोर्स करने के बाद उसने कहा कि उसने टी हार्वेकर से 5 मिनट के लिए एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट लिया था खुद के बारे में बात करने के लिए, और उसने बताया वो 26 बिजनेस को किया और उसमें सफलता पाते पाते वो फेल हो गया। हर बिजनेस की शुरुआत उसकी बहुत शानदार होती थी और जैसे ही पैसों की प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट होती थी किसी ना किसी कारण से उसका बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो टी हार्वेकर की जब उसके साथ काउंसलिंग हो रही थी तो टी हार्वेकर ने उसको कोई गाइड नहीं किया, सजेशन नहीं दिया, कुछ टिप्स नहीं दिए। उन्होंने कहा 5 मिनट में तुम अपने पेरेंट्स के सारी उन चीजों को बताओ जिसकी बातें बचपन में तुम्हें कही गई थी और तुम्हें याद है। उस इंसान ने सोचना शुरू किया कि माता पिता ने बचपन में क्या कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था, और 5 मिनट में जो जो याद है फटाफट बोलता गया, बोलते 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 उसके एक शब्द निकले कि मेरी मां कहा करती थी। क्या? मेरी मां कहा करती थी। अबू तालिब भाई वो कह रहा कि मेरी मां कहा करती थी कि अमीर लोग सुअर होते हैं। अब बचपन में ये बात हजारों बार उसकी मां ने उसको कहा था, क्या? अमीर लोग सुअर होते हैं। तो उसके सबकॉन्शियस ब्रेन की रिचनेस कनेक्ट थे सुअर के साथ।
और जब भी उसके व्यवसाय में पैसे की फ्लो बढ़नी शुरू होती थी, उसका सबकॉन्शियस कहता था अगर तू अमीर बनेगा तेरी मां सुअर समझेगी, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता था। कौन? उसका सबकॉन्शियस ब्रेन। तो टी हार्वेकर ने कहा कि अगर लाइफ में पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो अपने थॉट के ऑब्जर्वर बनो। ये तो मैंने तेरी एक विचारें खींच के निकाल ली, अब तुम बैठ और तेरे दिमाग में ऐसी जितनी विचारें आती हैं उसको ऑब्जर्व कर, और उसमें जितनी विचारें तेरे बिजनेस के अगेंस्ट जाती है उसको पकड़ पकड़ के फेंकना शुरू कर। और 27वें बिजनेस में वो इंसान उस शहर का सुपर रिच व्यक्ति बना। पता है, मैनिफेस्टेशन की पावर। लेकिन मैनिफेस्टेशन को रसिस्ट कौन करता है? आपकी लिमिटिंग बिलीफ। हम सबकी लिमिटिंग बिलीफ क्या है? जब आप कहते हैं कि 1 लाख रुपए कमाना है तो आपका ब्रेन कहता तूने इससे पहले कभी कमाया? मुझे अमीर बनना है, तेरे खानदान में कोई बना? ऐसी थॉट्स आती हैं। यह है लिमिटिंग बिलीफ। तो अब आपको ऐसे लिमिटेशंस को रिलीज करना है। जब रिलीज कर पाएंगे तभी मैनिफेस्टेशन हो पाएंगे। चौथा नियम, सी योर विश एज ऑलरेडी अकम्प्लिश। आप देखना शुरू करें कि आपने जो विश किया था वो ऑलरेडी कंप्लीट फुलफिल हो चुका। जैसे मैंने कहा था, ये चौथे पॉइंट में सबसे करवाता हूं, लेकिन क्या बाकी की वो चीजें आपको पहले से पता थी? आज आपको सक्सेस बाय चॉइस में सीखने के लिए मिल रहा है कि नहीं, मैनिफेस्टेशन केवल अकेला काम नहीं करेगा, हमें अपने थॉट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और जितनी नेगेटिव थॉट इनसाइड से आती है उसको पकड़ पकड़ के अपने अपने ब्रेन से टर्मिनेट करना पड़ेगा। हमने आज यहां से सीखा, हम एक इनफाइनाइट ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन इनफाइनाइट स्पिरिट है, जो टेम्पोररी ह्यूमन बीइंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए विचारें कितनी शक्तिशाली हो सकती है। ये एक शख्स है जिसका नाम है बर्नी सीगल। अब देखिए, बर्नी सीगल की एक पुस्तक आती है, आप चाहें तो इस पुस्तक को अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। ये ग्रेटेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इस बुक्स का नाम है पीस, लव एंड हीलिंग। क्या नाम है? पीस, लव एंड हीलिंग, रिटेन बाय बर्नी सीगल। बर्नी सीगल एक डॉक्टर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ऑथर भी हैं, और खुद डॉक्टर्स ने एक किताब लिखा है। माय डियर फ्रेंड्स, इस डॉक्टर ने अपने किताब में अपने रियल लाइफ की एग्जांपल्स लिखे हैं। ये लिखे हैं कि कैलिफोर्निया में एक लेडी थी जिसकी उम्र लगभग 70 साल थी। ध्यान से समझना विचार की पावर क्या हो सकती है। 70 ईयर्स उसकी एज थी। एक दिन उस लेडी को बैठे बैठे उसके मन में आया कि अब तो मेरे जीवन की अंतिम समय आ रही है और इस वक्त थोड़ी बहुत ताकत है मेरे अंदर, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूं जिससे कि मैं महसूस कर सकूं कि मेरी जीवन सार्थक होगी। उसके घर के पास में ही एक कैंसर हॉस्पिटल थे। वो एक दिन उस कैंसर हॉस्पिटल में गई और जाके वहां के सीनियर डॉक्टर से मिली और कही कि मैं आपके इस हॉस्पिटल के सारे 4th स्टेज कैंसर मरीज के लिए प्रेयर करना चाहती हूं। तो डॉक्टर ने कहा इसमें कोई बुराई नहीं, आप प्रेयर तो कर ही सकती हैं। उन्होंने डॉक्टर से अनुरोध किया कि मुझे 4th स्टेज सारे कैंसर पेशेंट का फोटो चाहिए। तो डॉक्टर्स ने उसे 4 पेशेंट के फोटो दिए। ध्यान से सुनना, कितने? 4 पेशेंट के फोटो दिए और कहा कि माता जी आप चाहें तो इस फोटो के साथ बोली जब मैं अपने घर में पूजा करूंगी तो मैं प्रेयर करूंगी। वो अपने घर में गई और घर में उन्होंने जहां पे वो पूजा करती थी, बाइबल पढ़ती थी, उसके बगल में उसने चारों फोटो को सेंटर कर दिया। उसने चारों फोटो को रख दिया। कहते हैं अपने प्रेयर के बाद वो आंखों को बंद कर लेती थी और उस चारों पेशेंट के ऊपर ध्यान केंद्रित करती थी और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि ये चारों पेशेंट बहुत ही निर्दोष हैं उसके नाम के साथ। उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस बच्चे को उन्होंने उन पेशेंट के साथ देखा था उसकी तस्वीर याद करती थी और परमेश्वर को कहती थी कि आप इनकी मदद करें। और फिर थोड़ी देर बाद वो मैनिफेस्टेशन में चली जाती थी और महसूस करती थी
कि परमेश्वर स्वयं उस वहां पे आए हैं और उस लेडी के माध्यम से उस पेशेंट को ठीक कर, और उस लेडी को ऐसा फील होता था कि वो एक डॉक्टर बन गई है, जिसको परमेश्वर स्वयं गाइड कर रहे, वो डॉक्टर बन गई है, और उस पेशेंट के अंदर जाके वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से उसके सारे कैंसर के जो बैक्टीरिया हैं उस बैक्टीरिया को बाहर रिलीज कर रही, मतलब निकाल रही है। और फिर थोड़ी देर बाद खुद फील करती थी कि अब उसके अंदर के सारे बैक्टीरिया धीरे धीरे गायब हो गए और वो पेशेंट रिकवर हो रहा है। और फिर वो फिर धीरे धीरे फील करती थी अब वो रिकवर हो चुका और वो बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा और ये फील कर रहा कि उसकी लाइफ में मिरेकल हो चुका है। 59 दिनों के बाद आफ्टर 59 डेज, यानी 2 महीने जब पूरे हो गए, 60वें दिन, तो वो पहुंची उस हॉस्पिटल्स के अंदर उस पेशेंट का फीडबैक लेने के लिए। डॉक्टर्स ने कहा कि वो चारों पेशेंट छुट्टी करके जा चुके हैं। उसे बहुत ही सुकून मिला, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि आई डोंट नो कि ये इतना बड़ा मिरेकल हुआ कैसे। दोस्त, इसके बाद उस लेडी ने एक एक करके सारे पेशेंट्स की फोटो लेनी शुरू करी और इस बुक्स ने लिखा है उस लेडी ने मरने से पहले 36 पेशेंट को, हाउ मच, 36 पेशेंट को 4th स्टेज कैंसर से बाहर निकाला केवल अपनी ब्रेन की थिंकिंग से। और बॉस, प्राइम टाइम अमेरिका में लाइव शो हुआ और उस लाइव शो में 3600 पेशेंट को स्टेज पे इनवाइट किया गया जिसको इस लेडी ने हेल किया था। अगर आपको इस लेडी की स्टोरी पढ़नी है, आप इस बुक्स को खरीद सकते हैं जिसका नाम है पीस, लव एंड हीलिंग, द पाथ टू सेल्फ हीलिंग। आज जितने लोग सेल्फ हीलिंग नहीं जानते हैं, मैंने आप सबको कहा था कि इस वक्त एमबीए वर्ल्ड वाइड इस भारत की पहली प्लेटफॉर्म बनने वाली है जहां हम बीमारियों को केवल लोगों के अंदर कम नहीं करेंगे बल्कि खत्म करेंगे। आज 2024 हमारे 10 साल के वेस्टीज का सबसे सक्सेसफुल कैरियर का साल रहा, जहां पे हजारों पेशेंट ने अपने टाइप 2 डायबिटीज को ठीक किया, उनने अपने अर्थराइटिस को ठीक किया, थायराइड को ठीक किया, माइग्रेन को ठीक किया। आज हमारे पास तो 3rd स्टेज कैंसर की भी टेस्टिमोनी है और ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है सप्लीमेंटेशन के साथ साथ हीलिंग से। मैनिफेस्टेशन जब आप प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, आपको अपने ही ब्रेन की उस ताकत का अंदाजा आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो 4 चीजें अभी तक हमने आपको बताई। क्या? आपको बिलीव करना है कि आप एक इनफाइनाइट स्पिरिचुअल बीइंग हैं जो टेम्पोररी ह्यूमन एक्सपीरियंस को गेन कर रहे हैं। दूसरा, बिकम द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट, आपको अपने ही थॉट के ऑब्जर्वर बनने हैं। तीसरा, आपको रिलीज करना है अपनी करंट लिमिटिंग सर्कमस्टांसेस को, अपने इमेजिनेशन से बाहर निकालना है जो आपके सक्सेस पे लिमिट लगाती है। चौथा, आप महसूस करें कि जो सपने आपने देखे थे वो सपने पूरे हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, जो सपने आपने देखे थे पूरे हो गए। पांचवा, बिलीव इन योर ऑन डिवाइन पावर, आपके खुद के जो डिवाइन पावर हैं उस पर आप बिलीव करना शुरू कर दो। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी अंदर की जो शक्ति है जिसके थ्रू जीवन में उस शक्ति पे विश्वास करके जितने भी लोग इस पृथ्वी पे इतिहास लिखे हैं उनने उस डिवाइन पावर पे बिलीव किया है। तो आप बिलीव करो, वो कॉन्शियस, वो सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियस, कॉस्मिक, ये सारी ब्रेन आपके अंदर है। आप इस ऊर्जा से बने हैं और ये समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा आपसे कनेक्टेड है। केवल आपको उस ऊर्जा को उपयोग करने के तरीके सीखने हैं। तो बिलीव करो, कब सीखेंगे? जब आप बिलीव करेंगे कि आप एक सिंपल साधारण इंसान नहीं, आप एक डिवाइन पावर। आज के बाद जब आपको कोई कहे कि यू कांट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो आप अपने मन में कहना आई एम ए डिवाइन पावर। जब कोई कहे ये बिजनेस तेरे बस की चीज नहीं है, आप कहना आई एम ए डिवाइन पावर। और जिसने अपने अंदर उस डिवाइन पावर को बिलीव करना शुरू कर दिया, इस दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव करो
कहते रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ द गुड ओपिनियन ऑफ अदर पीपल। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर कोई दूसरे पीपल जो है ना वो ओपिनियन अगर देते हैं, वो गुड और बैड दोनों हो सकता है। एक थ्योरी जो मैं आपको लेटर आगे सिखाऊंगा वो थ्योरी है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। आपकी मैनिफेस्टेशन कब काम आप पता चलेगा चीजों को मैनिफेस्ट कर रही हैं, थॉट के ऑब्जर्वर हैं, लेकिन आपको किसी ने कुछ कह दिया, हे मनोज क्या हुआ, बहुते देखे तुमको। अब मनोज के लिए ये जो ओपिनियन सामने वाले का ये नेगेटिव है, तो सक्सेस बाय चॉइस के बाद अब मनोज को सीखना है इंस्टेंट एक शब्द अपने अंदर से बोलना है, रिजेक्ट। जब मनोज को कोई कहे कि मनोज अरे यार मुझे पूरा भरोसा है तुम अगले कुछ दिनों में इस सिस्टम से ना हिस्ट्री बना दोगे, मनोज कहेगा एक्सेप्ट। तो जब आपके पास कोई ओपिनियन दे तो सामने वाला इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी ओपिनियन दे सकता है, बट मैनिफेस्टेशन के मास्टर आप कब बनेंगे अशोक सर? कब बनेंगे, कब बनेंगे, बताओ बताओ कब बनेंगे? आप सारे सैकड़ों लीडरशिप जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, मैनिफेस्टेशन के मास्टर तब बनेंगे जब आपके पॉजिटिव ओपिनियन आते हैं तो एक्सेप्ट, नेगेटिव ओपिनियन आते हैं तो रिजेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, दरअसल ज्यादातर लोग जब कुछ पॉजिटिव बातें आपके बारे में कही जाती हैं, अरे राज जी मैं तो जानता हूं, या फिर अरे मनोज भाई मैं तो जानता हूं तू यार हिस्ट्री ब्रेक कर देगा, तो राज जी कहेंगे अरे काहे मजाक कर रहे हो यार। तो दरअसल होता क्या है, मनोज भाई कह रहे काहे मजाक कर रहे हो यार, होता क्या है? होता है कि ज्यादातर लोगों के पास जब गुड थॉट आती है तो उसको रिजेक्ट करता है। जब कोई हमारे बारे में नेगेटिव थॉट्स बोलता है तो हम, अब कांता जी मैं जानता हूं आप एक मिलियनर लेडी बनेंगे सर आप भी ना अच्छा मजाक कर लेते हैं सर। लो, अब होता यूं है कि हमें गुड ओपिनियन मिला तो हमने रिजेक्ट कर दिया, और जब हमारे बारे में किसी ने नकारात्मक बातें बोली तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी आपके ऊपर? नहीं करेगी। आपको आज से क्या करना है, गुड ओपिनियन को एक्सेप्ट, बैड ओपिनियन नेगेटिव विचारों को रिजेक्ट। क्लियर? समझ में आ रहा बात? अब माय डियर फ्रेंड्स, कई सारे लोग कहते सर आपने सिखाया ना, कमाल की बात है सर, रोज अफर्मेशन करता हूं, आई एम रिच आई एम रिच आई एम रिच आई एम रिच आई एम रिच। वो अफर्मेशन करता है, फिर सोचता है, ब्रेन में उसकी यूनिवर्सल ब्रेन में जा रही है बातें, यूनिवर्सल ब्रेन थोड़ी देर तक सर्च आउट करता है सबकॉन्शियस माइंड में, और फिर आता है जब आप फाइल नोट फाउंड, ले रिचनेस का फाइल कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है ही नहीं। कुछ लोगों ने यहां पे सुना कि 6 महीने में 1 लाख रुपए, यस सर मैं लाख रुपए कमा के छोड़ूंगा। 2 दिन बाद वो फिर से 6 लाइन को छोड़ के 2 लाइन पे काम करने लगे। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रेन में वो डेटा गई प्रोसेसिंग होने के लिए, उसने ढूंढा, उसको कहीं नहीं मिला, उसने आपको तुरंत रिटर्न किया, फाइल नोट फाउंड, अमेरिकी फाइल नहीं है यहाँ पे। सो यू हैव टू रिप्रोग्राम योर ब्रेन। आपको क्या करना, आपको अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करना है। एंड लास्ट, अलाइन योर सेल्फ विद द फीलिंग्स ऑफ द विश फुलफिल्ड। आप अपने आप को चारों ओर से ऐसी चीजों से घेर लें, ऐसी चीजों से घेर लें, जैसे मैंने उन सारे अप्लायंस से सबसे ज्यादा बात करनी शुरू करी जिनके पास लग्जरी कार थी, सरोज सर, जतिन सर, सिद्धार्थ सर, सबके सब लग्जरी कार के मास्टर। तो पूरा दिन उनसे बात करते रहता था, हर रात बिना उनसे बात किए सोता नहीं था। अलाइन करो, ऐसे राइटर से अलाइनमेंट करना शुरू किया, ऐसे लोगों को यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया जो दुनिया के सारे रिच पीपल थे। मैंने क्या करी, यूट्यूब की दुनिया से लेके बुक्स की दुनिया, बुक्स की दुनिया से लेके अपलाइन की दुनिया, अपलाइन की दुनिया से लेके सारी दुनिया मैंने ऐसी बनानी शुरू करी जहां मैं खुद को अलाइन फील कर सकूं, 24 घंटे उन लोगों के घेरे में रह सकूं जो खुद वैसे हैं जैसा मैं बनना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस 7 बिंदुओं पे अपने आप को अलाइन करते हैं, उससे अगर आप अपने आप को कवर करते हैं, तो जो मैनिफेस्टेशन है ये आपके ऊपर पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। होप सो
आपको आज की सेशन समझ में आई होगी, सेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो भी समझ में आया होगा, आज के सेशन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको समझ में आई होंगी। और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कई सारे लोग जो अब तक लक्ष्य नहीं बनाए होंगे, वो आज सुंदर से बैठ के प्यार से, मतलब जैसे पहले के जमाने में होता था ना कि रजाई के अंदर घुस के मोबाइल का टॉर्च जला के चिट्ठी लिखते थे, फिर अपनी प्रेमी को पोस्ट करते थे। 15 दिन बाद वो चिट्ठी पहुंचता था, फिर उसके रिप्लाई आते थे, फिर 15 दिन बाद हमारे पास पहुंचता था। फिर मम्मी है तो कैसे खोलूं, तो रात में जब सब सो जाएगा तो अंतर्देशी को खोल के पढ़ते थे, चिट्ठी आई है कितना प्यार था ना उस चिट्ठी के साथ। उतनी ही प्यार से जब आप अपने सपनों को डिजाइन करने लगेंगे, उतना ही प्यार जब आप अपने सपनों को करने लगेंगे, उतना ही अलाइनमेंट जब उस सपनों के साथ लेके आ जाएंगे, उस सपनों के अपोजिट जितने विचार हैं सबको उखाड़ फेंकेंगे। लक्ष्य बनाना है तो बनाएंगे। हमें 300 पीवी क्लब में जाना, 6 लाइन पे वर्कआउट स्टार्ट करनी, रोज जाके टीम में स्पॉन्सरिंग बढ़ानी है, नेटवर्क को बैलेंस करना है तो करेंगे। ये सब कब करेंगे, जब आपको वही प्यार आपकी ड्रीम के साथ आ जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे सेशंस में आगे 5 चीजों की रिटेन प्रिपरेशन करेंगे। कल सब डायरी पेन के साथ बैठना, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप लिखने वाले हैं। सो आज के लिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए फिर से वंदना मैम को इन्वाइट करेंगे एक जोरदार तालियों से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मैं शब्द नहीं कि कैसे बयां करूं, तो सच में आज इतने सर ने हमें जो इतने ग्लोबल रूल्स ऑफ सक्सेस को एग्जांपल्स, स्टोरीज एंड रिसर्च के द्वारा समझाया, सिखाया, तो सच में सर के ग्रेटिट्यूड में हम सभी जोरदार क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो जस्ट मैं तो समराइज कर दूं, आज हमारे ग्रेट गुरु ने हमें जो चीजें भी सिखाई है, तो हमें कैसे, मतलब यूनिवर्स हमें कैसे चीजों को रिस्पॉन्ड करता है, वो हमने सीखा आज के सेशन में। एंड व्हाट यू होल्ड इन योर माइंड विथ एनर्जी एंड फोकस, इट विल टेंड टू योर रियलिटी। तो सच में हमें विचारों को हमें चलाना है, ना कि विचारे हमें चलाए। और एक विचार जो है पूरा का पूरा जीवन नहीं, जनरेशन बदल देता है। तो सच में हमने पावर ऑफ वन थॉट्स को आज जाना, पदार्थ की आत्मा को हमने जाना, और इस दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स बने वो हमारी डिमांड से ही क्रिएट होते हैं। जैसा हम आटे को हम बिस्किट का भी शेप दे सकते हैं और उसे दे सकते हैं, डिमांड जैसे हमारा, हम ब्रेन हमें डिमांड करेगा उसी चीज को हम वो शेप देंगे। तो थॉट से ही जो डिमांड आते हैं वही एनर्जी हमें बनाकर देती है। और हम भी अपने जीवन में खुद को कमजोर बना देते हैं और विचारें मजबूत हो जाती है। तो विचारों को हमें कंट्रोल करने आना चाहिए और सही सही डायरेक्शन में इसे हमें चलाने आना चाहिए। और जीवन हमारा है, हमारे जीवन से हमें क्या डिमांड करते हैं, सक्सेस और फेलियर। हम जो डिमांड करेंगे सक्सेस का तो सक्सेस मिलेगी, फेलियर का तो फेलियर मिलेगी। डिपेंड ये करता है कि हम किस चीज पे एनर्जी ज्यादा देते हैं। जो पिक्चर हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, जो देखते हैं, वही यूनिवर्स जो है माइंड में रिफ्लेक्ट करती है और ये पिक्चर रिटर्न होता है। तो स्पिरिचुअल फॉर्म में हमें हमारी लाइफ बिल्कुल वैसी होगी जैसा हम अपनी लाइफ को देखेंगे, सोचेंगे। और सच में हमारे ग्रेट गुरु ने हमें वो 4 मंत्र बताया, 4 मंत्र सिखाया कि हमें ये विश्वास करना है कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है और जो हम ह्यूमन लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही है। और हम अपनी आत्मा को एक्सपीरियंस नहीं करते, बल्कि हमारी आत्मा हमारी बॉडी को एक्सपीरियंस करती है। तो इसे हमेशा हमें अच्छा एक्सपीरियंस कराना है। दूसरी चीज है कि हमें अपने थॉट के ऑब्जर्वर बनकर हमारे ब्रेन में ज्यादातर सोच देखना है कि पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। और नेगेटिव थॉट्स को हमें क्या करना है, पॉजिटिव थॉट्स में रिप्लेस करना है, थॉट ऑब्जर्वर बन के। फिर
था, हमें सर ने बताया जब मैनिफेस्टेशन करते हैं तो लिमिटिंग बिलीफ्स को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना सीखना है। जब भी चीजें हमें हमारे जीवन से जो भी चीजें चाहिए उसको रियलिटी में हमें ये मैनिफेस्ट करना है कि वो सारी चीजें हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। फिर हमें ये हमें क्या, लास्ट में हमें सर ने बतलाया कि बर्नी सीगल की स्टोरी से कि कैसे एक मैनिफेस्टेशन की पावर ये होती है कि वो 4th स्टेज के कैंसर को भी मतलब ठीक कर दिया, और 36 पेशेंट को 4th स्टेज के कैंसर से पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन के थ्रू, पावर ऑफ बिलीफ के थ्रू और पावर ऑफ ब्रेन के थ्रू कैसे उन्होंने उससे बाहर निकाला। तो हमें भी क्या करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन को इस तरह से स्ट्रांग बनाना है, और हमें हमेशा अपने आप को उस माहौल में, उस सराउंडिंग्स में रखना है जो हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। क्योंकि चेंज योर सराउंडिंग्स, चेंज योर लाइफ, एंड व्हाट यू बिलीव इन योर लाइफ, व्हाट यू थिंक, वही आपके जीवन में आपको मिलेगा। और वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ गॉड। गॉड ने हमें 0 डिफेक्ट के साथ बनाया है, तो हम लोग कोई भी जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स नहीं है। एनर्जी प्लस वाइब्रेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो हम सारे गॉड के बनाए हुए प्रोडक्ट्स है, और हमें चीजों को अच्छी तरह से मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव वे में सोचना है, और अपने जीवन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आज